जैसे अगर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक करने से पहले आप एनालम, फ्रिक्शन और वर्क पावर एनर्जी जरूर कर लो, नहीं तो क्या होगा, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक तो करते रह जाओगे बट इनके कंसेप्ट जब वहां पर आएंगे ना, और वो हर जगह पर ही आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जैसे पोटेंशियल के अंदर पूरा वर्क पावर एनर्जी कट कॉपी पेस्ट होता है। तो आप पोटेंशियल, अगर वर्क पावर एनर्जी आपने नहीं पढ़ा और आप पोटेंशियल पढ़ रहे हो तो क्या होगा ना, आपको लगेगा तो यार कर लेते हैं बट टाइम लग जाएगा। फिर उस चक्कर में क्या होगा कि आपकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी, आपका बैकलॉग क्रिएट होना स्टार्ट होगा। वो आइदर इन द फॉर्म ऑफ आप प्रॉब्लम्स के फॉर्म में देख लो कि आप यहाँ तो लेक्चर देख करके उसके प्रॉब्लम करोगे, यहाँ आप PYQ छोड़ दोगे या आप क्वेश्चन बैंक छोड़ दोगे, कुछ इस तरीके की चीजें आकर करेंगी। तो अगर ये नहीं करना चाहते हो तो बेस्ट है जो मैं इंटरकनेक्टेड टॉपिक की लिस्ट दे रहा हूं उसी ऑर्डर में उनको पढ़ो। तो जैसे फर्स्ट सीक्वेंस मैंने बनाया है एनालम, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर अप्लाई होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा का पूरा ग्रेविटेशन में आता है। तो ग्रेविटेशन कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के बिना मत पढ़ो और इलेक्ट्रोस्टैटिक कभी भी एनालम, फ्रिक्शन और वर्क पावर एनर्जी के बिना मत पढ़ो, ठीक है ना। तो ये पहला सीक्वेंस हुआ। सिमिलरली मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिज्म, ठीक है ना, इसके अंदर सर्कुलर मोशन के बहुत सारे कंसेप्ट लगते हैं। कहां पर, जब आप मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़ते हो। तो अगर आपको सर्कुलर मोशन नहीं आता तो अननेसेसरी आप टाइम किल करोगे। तो बेस्ट है पहले सर्कुलर मोशन, देन फिर आप मैग्नेटिक इफेक्ट। पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिज्म का एक एक कंसेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर लगता है। तो कोई भी स्टूडेंट EMI, ठीक है ना, जाहिर सी बात है मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिज्म के बाद ही पढ़ेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से ये तो मैंने आपको अभी बता ही दिया, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एक कंसेप्ट अल्टरनेटिंग करंट के अंदर लगता है। एक एक कंसेप्ट तो नहीं, फेजर डायग्राम वाला मेनली कंसेप्ट अल्टरनेटिंग करंट के अंदर लगता है। और फेजर डायग्राम कोई हल्का फुल्का टॉपिक तो है नहीं, पूरा SHM उसके बेसिस पर चलता है, पूरा अल्टरनेटिंग करंट उसके बेसिस पर चलता है। तो फेजर अगर आपको बहुत अच्छा क्लियर है तो यकीन मानो आप अल्टरनेटिंग करंट को तो बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। लेक्चर वाले स्टूडेंट जो होंगे सक्षम या सक्षम प्लस वाले, वो अच्छी तरह जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट के अंदर हमने एक एक सवाल फेजर मेथड से किया हुआ है। नेक्स्ट, वेव मोशन मैंने बताई थी आपको, पूरा वेव ऑप्टिक्स से लिंक्ड है। अच्छा, अब आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। यार करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर पूरी तरीके से आपस में कनेक्टेड है। करंट का एक एक कंसेप्ट, मिलमन थ्योरम हो, इन्फिनाइट लैडर हो, कट कॉपी पेस्ट होता है कैपेसिटर के अंदर। तो करंट और कैपेसिटर हमेशा लिंक करके पढ़ो। इसी तरीके से करंट के कुछ पोर्शन को हम हीट एंड थर्मो में भी अप्लाई करते हैं। कहां पर, कंडक्शन वाले टॉपिक में। कुछ पोर्शन कैलोरीमेट्री में भी लगा लेते हैं। कंडक्शन तो पूरा का पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आपको करंट का मिलमैन थ्योरम का एप्लीकेशन आता है, अगर आपको उसके अंदर अपना जंक्शन लॉ आता है, ठीक है ना, तो आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के कंडक्शन वाले टॉपिक को बड़े आराम से कर लोगे। तो ये इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स की लिस्ट है। सिमिलरली मॉडर्न फिजिक्स के अंदर सिस्टम ऑफ पार्टिकल का कंसेप्ट आता है। कहां पर बताऊं, जैसे आप बोर मॉडल पढ़ोगे तो वहां जब फोटोन एमिट होएगा तो एटम पीछे रिकॉइल करेगा, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई होता है। इसी तरीके से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का जो कंसेप्ट होता है, जो मैक्सिमम इलोंगेशन और मैक्सिमम कंप्रेशन बढ़ते हैं अपना स्प्रिंग मास सिस्टम का, जो सेंटर ऑफ मास के अंदर आता है, वो एज इट इज इसके अंदर अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें सिस्टम ऑफ पार्टिकल की मॉडर्न फिजिक्स के अंदर अप्लाई होती हैं। इनका सीक्वेंस बना के पढ़ोगे, स्पीड इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है ना, आपका बैकलॉग नहीं क्रिएट होगा। मॉडर्न फिजिक्स के बाद ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर पढ़ना है, और सेमीकंडक्टर के बाद आपको EM वेव पढ़ना है। तो EM वेव हालांकि आपका बीच में दे रखा है, मत पढ़ो भाई, ठीक है ना, आपको समझ ही नहीं आएगा। EM वेव हमेशा सेमीकंडक्टर के आप बाद में करिए, बड़ा अच्छा आपको समझ आएगा। नेक्स्ट, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इंडिविजुअल हैं, इनको आप कभी भी पढ़ सकते हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है ना, इनका कोई लेना देना नहीं है एक दूसरे से, या है भी तो बहुत थोड़ा सा काम चलाया जा सकता है, जैसे काइनेमेटिक्स, रे ऑप्टिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क, ठीक है ना, एंड फ्लूइड्स, ठीक है ना। तो ये आपके इंडिविजुअल टॉपिक्स की लिस्ट में मैंने रखे हुए हैं। तो अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं, ठीक है ना, इस सीक्वेंस को फॉलो करने से अगर आपकी स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो रही थी तो आपकी स्पीड 30 to 40% लेक्चर्स को समझने में इंक्रीज